इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब इकोनॉमिकल भी हो गई हैं। आप देखेंगे जो इंपोर्ट भी हो रही हैं व्हीकल्स, ड्यूटीज़ कम होने की वजह से लोग अफोर्ड कर रहे हैं। तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि शायद ये व्हीकल्स 15 लाख तक आपको या 20 लाख रुपए की मिल सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद उससे भी सस्ती हो। और अगर हम पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और पाकिस्तान में हम ऑटोमोबाइल्स की तरफ भी हम प्रोडक्शन की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कंज्यूमर्स के लिए ये बेहतर होगा और इससे आपकी इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, क्योंकि हम लोकल प्रोडक्शन प्रमोट करते हैं और इससे इंपोर्ट डिस्करेज होगी, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी आपका इस मुल्क में कम होगा। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि क्वालिटीज़ वाइज बाहर की चीज़ें पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, आपने क्या ख़ास चीज़ रखी है कि लोकल प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल हो सके, बाहर वाली लोग परचेज ना या करें? ये असम्बल हो रही है? असम्बल हो रही है यहाँ पे इस वक्त। और दूसरा सर ये थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा कि इसका जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का उस पर तो कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, उस पर क्या? मैं तरतीब से जवाब दे देता हूँ। इसमें हम इस वक्त असम्बली स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें वो तमाम सेफ्टीज़ और सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं सब कैमरों की जो कि किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपेटेबल है। टेस्ला का पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी तरह था, हम वो जो पैनल प्रोड्यूस कर रहे थे वो TUV सर्टिफाइड थे, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसका सबूत ये है कि आपके सामने ऑडी जो है वो उस पर चार्ज हो रही है और उसमें सारे प्रोटोकॉल जो रिक्वायर्ड थे वो तयशुदा है, पूरे हो रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टू द फ्यूचर। जितना इल्म मैं रखता हूँ इस एनर्जी के बारे में, तकरीबन 36 से 38 हज़ार गीगावाट की सालाना हमारी प्रोडक्शन है या पावर प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल है हमारे पास। अभी नए भी लग रहे हैं, न्यूक्लियर का कमीशन हुआ कुछ अर्सा पहले। लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो कम होने की वजह से, तकरीबन 26 से 27 गीगावाट के करीब होने की वजह से, हम बाकी सबको कैपेसिटी पेमेंट करते रहते हैं, जो कि बड़ा आम है, आप सब लोग उसको कवर करते हैं। इसी तरह सर्कुलर डेट उस कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बढ़ता जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें गाड़ियों में, तो वो जो पावर प्लांट जिनको हम बगैर कुछ लिए पेमेंट कर रहे होते हैं उनसे अब हम बिजली ख़रीद रहे होंगे, तो ये हेल्प करेगा आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स और सर्कुलर डेट को रिड्यूस करने में। ये है मेजर सोलर का भी इम्पैक्ट है। इब्तदाई तौर पर ये अवेल कितने शहरों में है? इस और वक्त इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कोई खुशखबरी भी बताया? इस वक्त तो इस्लामाबाद विद इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये लाहौर, मुल्तान और खारिया में आपको नज़र आएगा। बाकी शहरों में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं। फ़िलहाल ये है कि चूँकि हमारा स्टार्टअप है, हम इसको लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस तरफ, तो नेक्स्ट 30 डेज़ अनटिल ईद यहाँ पे चार्जिंग फ्री है। इट्स नॉट अ सेलिंग पॉइंट। हम चूँकि मैन्युफैक्चरर हैं तो हम यहाँ सोलर कार चार्जिंग फैसिलिटी नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों को इनकरेज करने के लिए हम ईद तक इसको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटरवेज और थोड़ा सा बताया सर कि गाड़ी किस कैपेसिटी तक चार्ज हो सकती है और उसके चार्जेस क्या होंगे आने वाले? मोटरवेज और बड़ी हाईवेज पे इनको लगाएं तो कितने फासले पे ये लगाए जाए? मोटरवे पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं और जो पॉलिसी आई है वो भी सारी 50 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी के लिए है, और 50 किलोवाट में आम तो गाड़ी जो है वो 300 किलोमीटर की रेंज तय करती है। सो तकरीबन नामुमकिन है कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लाहौर पहुँच सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हाईवेज़ पे या मोटरवेज़ पे ये ऐड किए जाएँ। इस वक्त तक कोई चार्जर नहीं है, प्लान है, सुना है, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कोई लग रहा हो। सरदार साहब ये बताइएगा कैपेसिटी कि चैम्बर जो है कितनी है? कैपेसिटी किस गाड़ी तक इसको रिचार्ज किया जा सकता है और उसके चार्जेस क्या होंगे? इसको तो आप 2 व्हीलर से लेके, यानी या रफली कह लीजिए 3 व्हीलर से, अभी 3 व्हीलर पाकिस्तान में बन नहीं रहे। इसकी कैपेसिटी 120 किलोवाट है। जो मोटर गाड़ी की कैपेसिटी तो 50 किलोवाट मैंने अर्ज़ किया कि आम आ रही हैं जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में, और जो पॉलिसी भी आई है वो 50 किलोवाट। वो चार्ज हो सकती है या हाँ, नहीं, इस पर तो किसी भी कैपेसिटी की गाड़ी चार्ज हो सकती है जिसमें कि वो अडॉप्ट। चार्जेस का क्या तरीका है? चार्जेस अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तय नहीं किए गए, लेकिन रफली 50 रुपये पर यूनिट पर किलोवाट कास्ट इसकी हो रही है। तो एक गाड़ी तकरीबन 50 किलोवाट की है, तो आप समझें 2,500 रुपये में 300 किलोमीटर तक की चार्जिंग आपको मिल जाती है। एक आखिरी सवाल, ये क्योंकि आप गवर्नमेंट से बिजली लेंगे, कंपनीज को देंगे, लेकिन ये सोलर एनर्जी पे अगर आते हैं इसका क्या कितना हमें इजी पड़ेगा? ये जो डेमोस्ट्रेट किया गया है आपको, ये बेसिकली कंप्लीट पैकेज किया गया है। इसमें सोलर सप्लीमेंट भी कर सकते हैं आप सोलर स्टेशन के साथ, जैसे आप मोटरवे की बात कर रहे थे, तो बेताशा पार्किंग लॉट्स अवेलेबल हैं जिस पे आप सोलर, ये बड़ा कॉमन है दुनिया में कि आप सोलर
पार्किंग शेड्स बना देते हैं, वहाँ से आप अपने बैंक्स चार्ज कर रहे होते हैं या गाड़ियाँ चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पे डेमोस्ट्रेट जो किया गया है वो स्टोरेज अलहदा से भी किया गया है। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसफार्मर्स के मसाइल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 120 किलोवाट को चलाने के लिए आपको 200 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए, और अगर 100 है तो बिल्कुल CNG का वही मैकेनिज़्म चलेगा कि आप अपने स्टोरेज को 100 किलोवाट से आहिस्ता आहिस्ता भर लेंगे। जब 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आएंगी आप उस स्टोरेज से और बापडा से मिल के उसको सपोर्ट कर लेंगे। अगर सोलर ऐड कर लेते हैं तो रफली स्पीकिंग एक 15 किलोवाट का सोलर 50 किलोवाट की गाड़ी को फ्री चार्ज कर देगा। थैंक यू। अच्छा यासर भाई, ये बताइएगा कि चैम्बर इस हवाले से क्या कर रहा है और क्या इससे मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसमें आपका चैम्बर क्या हल करेगा? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, और हम जितनी भी डायलॉग करते हैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज से और जितने भी हमारे यहाँ पे फॉरेन मिशंस ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम कोशिश करते हैं कि कोर फोकस हो एक्सपोर्ट्स का और कोर फोकस हो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का। जो करंट इशू है पाकिस्तान का वो है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम जब भी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट की, हम पीछे इसलिए रह जाते हैं कि उस कैपेसिटी में हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को फर्नीचर की। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि टर्की जो है वो अगर $2 बिलियन का फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है, जिसकी आबादी हमसे कम है, तो हम 50 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली इस तरह की आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। सोलर है, सोलर उस लेवल पे पाकिस्तान में अप्लाई नहीं किया जा रहा है, इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो लोकल फैक्ट्रीज़ हैं हमारी, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। एक तो टैरिफ्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। वी नीड टू बिकम कंपेटिटिव विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपेटिटिव होने के लिए जो बेसिक इनपुट कॉस्ट है आपकी, वो तो हमारी ज़्यादा है। तो हम अगर पाकिस्तान में लेबर देखें, हमारा जो लेबर है इस रीजन में सबसे सस्ता है। हम अगर बांग्लादेश से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, वियतनाम से करें, आप चाइना से कर लें, पाकिस्तान फिर भी सस्ता है। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ ज़्यादा वायबल है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आके लगाएं, हमारे साथ JVs करें। हम ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोशिश करते हैं कि हमारे पास चाइना, जापान, जितनी भी वो ममालिक जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, रशिया हो गया, फ्रांस है, यूरोप है, कहीं सेंट्रल एशिया है, कई चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, चाहे हम कॉटन की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, मोबाइल्स की हम बात करें, सिरेमिक्स की हम बात करें, हम चाहते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खास करके एग्रो पाकिस्तान में अगर आप इस पर फोकस करें तो टेक्नोलॉजी के साथ $100 बिलियन प्लस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेयरी की बात करें कर सकते हैं, लेकिन वो इशू है हमारा पॉलिसी का। तो हम पॉलिसी अगर रिफाइन करें तो पाकिस्तान हर लिहाज से इस रीजन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एशियन टाइगर की सतह में आगे आ सकता है।